नमस्कार दोस्तों, आज जिस विषय पर मैं आपसे चर्चा करने आया हूं, ये विषय हम में से बहुत सारे लोगों का जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। और ये विषय इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमारी प्रॉब्लम्स का 99% जो कारण है, वो कारण वो लोग हैं जो लोग ना तो चैन से खुद जीते हैं और ना चैन से हमें जीने देते हैं। और वो लोग कौन है? वो लोग वही लोग हैं दोस्तों, जिन लोगों के बिना हमें लगता है कि यार इनके साथ अगर मैंने शाम को 2 घंटे नहीं गुजारे तो मेरा तो भाई जीवन बड़ा अजीब सा हो जाएगा। मेरे तो जीवन में पता नहीं क्या समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, मेरे जीवन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। हमें आदत है अपने टाइम को ऐसे लोगों के साथ स्पेंड करने की जो लोग एक्चुअल में कभी भी हमारी तरक्की चाहते ही नहीं, जो लोग हमारी सफलता देखना पसंद ही नहीं करते। उन लोगों का लक्ष्य केवल एक रहता है दोस्तों, किसी भी तरीके से हम सक्सेसफुल हो जाएं और वो लोग सक्सेसफुल हो जाएं। और इसके लिए वो लोग क्या करते हैं? वो लोग ज्यादा से ज्यादा हमें अपने टच में रखना पसंद करते हैं। और ऐसे लोग कौन हैं? ऐसे ये वही लोग हैं जो हमारे सिनेरियो में हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे नेबर्स हैं, जो हमारे रिलेशनशिप में हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, या वो लोग जो हमें बचपन से जानते हैं। और ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि हमारे साथ जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम ये है कि हमें ऐसा लगता है कि मेरा जीवन उन लोगों के बिना चल ही नहीं पाएगा। और मैं क्या करता हूं? अपने जीवन की सारी समस्याएं उन लोगों से डिस्कस करता हूं जो लोग एक्चुअल में डिस्कशन के बाद ये जान लेते हैं कि मेरी कमजोरियां क्या हैं, मेरी प्रॉब्लम्स क्या है और मैं कैसे हार सकता हूं। मैंने इसके ऊपर पहले भी अपनी कई वीडियो में चर्चा की है, लेकिन आज मैं आपसे विस्तार से इस बारे में बात करना चाह रहा हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल के बेल आइकॉन के बटन को दबा लें और लाइक के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, हमारे अंदर भी जिज्ञासा पैदा हो आपसे बातचीत करने की, है ना। क्योंकि दोस्तों, अनुभव जो है एक्चुअली ना हर आदमी के पास अलग अलग होता है जीवन में, हर व्यक्ति के पास अनुभव अपना अलग है। लेकिन आज जो मैं आपके साथ अनुभव शेयर करने जा रहा हूं, वो अनुभव बहुत कीमती है। ना तो वो अनुभव किताबों में मिलता है, ना वो अनुभव कहीं आपको देखने को मिलेगा। ये एक्चुअली है क्यों? ये इसलिए है क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में जितनी ज्यादा समस्याओं को झेलता है, जितनी ज्यादा समस्याओं को फेस करता है, जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स को वो अपने जीवन में फेस करके निकलता है, वो उन प्रॉब्लम्स के कारणों को जानता है। तो आज जिन प्रॉब्लम्स की मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम जीत कर भी कई बार हार जाते हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वो लोग जो लोग ये चाहते ही नहीं कि हमारे जीवन में जरा सी भी खुशी आ जाए, हमारे जीवन में जरा सी सफलता आ जाए। और इसका सबसे बड़ा कारण पता क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम उनके बिना अपने आप को असहाय, अपाहिज महसूस करते हैं। हमें लगता है कि अगर उनके साथ हमने अपने जीवन की कुछ चीजें शेयर नहीं की, अगर हमने उनके साथ अपने जीवन की बातें शेयर नहीं की, अगर हमने उनसे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बातचीत नहीं की, तो पता नहीं क्या हमारे जीवन में भूचाल आ जाएगा। जबकि वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि जब जब हम उनके साथ प्रॉब्लम अपनी शेयर करते हैं, तब तब हमारे जीवन में भूचाल आता है। आप अपने जीवन में जितने भी आज तक नुकसान उठा पाए हो, उस नुकसान को उठाने का सबसे बड़ा कारण जो है, वो कारण है वो लोग जिन लोगों के बीच में हम रोज बैठते हैं, जिन लोगों के बीच में हम रोज बैठ करके हंसी ठल्ले करते हैं, जिन लोगों के बीच में बैठ करके हम अपनी जीवन की बारीक से बारीक जानकारियां, बारीक से बारीक भेद उन्हें दे देते हैं। दोस्तों, आपसे सिर्फ मैं इतना कहने वाला हूं आज, अगर इस जीवन में आपको कुछ बड़ा करना है, अगर इस जीवन में आपको कुछ लाइफ में अलग हटके करना है, तो आपको अकेले चलना पड़ेगा। जो व्यक्ति जब जब अकेला चला है दोस्तों, तब तब वो सफल हुआ है। इसके पीछे कुछ टेक्निकल कारण है। जब भी आप किसी काम को शुरू करने जाते हैं, अगर आप वो काम अकेले शुरू करने जाते हैं, तो सबसे पहली जो आपके साथ प्लस पॉइंट होता है, वो प्लस पॉइंट ये होता है कि आपके पास जो जानकारियां होती हैं, वो जानकारियां आप तक सीमित रहती हैं। वो जानकारियां बाहर किसी के पास नहीं जाती, क्योंकि अगर वो जानकारियां बाहर किसी के पास जाएगी, तो वो लोग, आपको पता है इस दुनिया में ना हमारे साथ काका बाबू बहुत सारे जुड़े हुए होते हैं, जो जीवन में खुद तो सफल होते नहीं,
लेकिन अनुभव उनके पास बहुत होता है, हर काम का अनुभव होता है उनके पास। किसी भी काम के बारे में आप उनसे बात कर लो तो वो आपको राय जरूर देंगे। मैंने बहुत सारे लोग देखे ऐसे, कहीं हल्का सा डिस्कशन करो आप कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है, हल्का सा डिस्कशन करो आप, तो 4 जने वहां बैठे हो तो आप देखना 4 के 4 लोग डॉक्टर बन जाएंगे 1 मिनट के अंदर। एक कहेगा ये वाली दवाई, ये वाली जड़ी बूटी लाओ, पीस के खाओ, दूसरा कुछ और बताएगा, तीसरा कुछ और बताएगा, चौथा कुछ और बताएगा। सारे डॉक्टर बन जाते हैं, क्योंकि सलाह देने की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इस देश में वो सबके साथ है ना। कभी कभी हम भी कर जाते हैं इस काम को। तो जब आप किसी काम को शुरू करने जाते हैं और आप अकेले उस काम को करते हैं और उस काम की जानकारियां आपके पास होती हैं और किसी तीसरे के पास नहीं होती, तो सबसे पहले तो वो आपको आपके लक्ष्य से भटका नहीं सकता बिना मतलब की सलाह दे करके। क्योंकि 90% केसों में मैंने देखा है जब जब हम किसी काम को शुरू करने जाते हैं और गलती से उस काम का जिक्र या उस काम के बारे में हम किसी से जानकारी कर लेते हैं, तो वो हमें ऐसे ऐसे थॉट्स बताने स्टार्ट कर देता है, ऐसी ऐसी बातें बतानी शुरू कर देता है कि या तो हम नेगेटिव हो जाते हैं या हम उस काम को सही तरीके से करने के बजाय गलत तरीके से कर देते हैं। उस काम से लाभ मिलने के बजाय हमें उस काम में नुकसान हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, हर काम का अनुभव हर आदमी के पास नहीं होता, लेकिन जितने भी लोग हमें सलाह देते हैं वो सब लोग ऐसे सलाह देते हैं जैसे उन्होंने डॉक्टरी पास की उस काम की, है ना। आप किसी से बात करो, अगर आप किसी व्यक्ति, आप मकान बनाने जा रहे हो तो जो इंजीनियर नहीं है वो भी आपको आके बताएगा कि इस मकान का पिलर ठीक नहीं है, ये पिलर ऐसे बनना चाहिए था, ये दीवार ऐसे बननी चाहिए थी, आप कमरा कितने बाई का निकाल रहे हो, है ना। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ आती हैं और ऐसे बहुत सारे सलाहकार भी हमारे पास आते हैं। अगर हमें जीवन में कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले हमें अकेले चलना सीखना होगा। जब हम अकेले जाते हैं तो डिसीजन हमारे होते हैं, जब हम अकेले किसी काम को करते हैं तो सारे डिसीजन हमारे होते हैं, हमारे खुद के होते हैं। हमें कैसे उस काम को करना है ये हम जानते हैं, लेकिन जब भी हम किसी से सलाह करते हैं अपने किसी काम के बारे में, तो अल्टीमेटली हमारा उसमें लॉस ही होता है, नुकसान ही होता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि हम उन लोगों से सलाह लेते हैं जो लोग उस इंडस्ट्री के बारे में, उस काम के बारे में जानते ही नहीं। उन्होंने कहीं से थोड़ा बहुत सुन लिया और वो सुन करके आपको बता दिया। आप खुद सोचो, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप एडवाइस किससे लोगे? डॉक्टर से लोगे या किसी इंजीनियर से लोगे? निश्चित रूप से आप किसी डॉक्टर से लोगे। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो किससे सलाह लोगे? आप किसी इंजीनियर से सलाह लोगे। या आपको कोई मकान बनाना है तो किससे सलाह लोगे? किसी उस व्यक्ति से सलाह लोगे जो एक्चुअल में आर्किटेक्चर है ना, जो मकान बनाना जानता है। लेकिन हम सलाह किससे लेते हैं? वो लोग जो हमारे साथ रोज बैठते हैं, और वो लोग एक्चुअल में हमसे चाहते ही नहीं कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ जाएं, सफल हो जाएं या कुछ बन जाएं जीवन में। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं द्वेष पैदा होता है, उनके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। आप कभी भी देखिएगा, आप अभी कोई टूर बनाए, कोई भी टूर बनाए आप, और आप 6 फ्रेंड के साथ या 4 फ्रेंड के साथ टूर बनाए कि चलो यार आज मनाली का टूर बना लेते हैं, या आज बॉम्बे का बना लेते हैं, या आज कहीं का भी, जहां का भी आपका मन कर रहा हो जाने का। जब आप टूर बनाएंगे तो आप 4 जने जब बात करेंगे तो चारों की सलाह अलग अलग होगी। लेकिन जब आप फैमिली के साथ टूर बनाते हैं तो आप आराम से उस टूर को एंजॉय करके आते हैं, आराम से उस टूर पे जाकर के जीवन के वो लुत्फ उठा के आते हैं। क्यों? क्योंकि आपने किसी से एडवाइस नहीं करी। लेकिन अगर आपको मनाली जाना है फॉर एग्जाम्पल, और आप किसी दोस्त के सामने जिक्र कर दें यार मनाली जाने का प्रोग्राम बन रहा है फैमिली के साथ, तो वो आपको नई नई एडवाइस देनी शुरू कर देगा। जैसे वो मनाली का पूरा उसने वहां पर कैमरे लगा रखे हो और पल पल की रिपोर्ट उसके पास आ रही हो, है ना। वो ऐसे सलाह देगा, अरे वहां तो ये प्रॉब्लम हो रही है, अभी तो वहां ये दिक्कत हो रही है, अभी तो वहां वो प्रॉब्लम हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी बातें झूठी होती हैं, लेकिन इससे हमारी लाइफ के अंदर इस तरह की सिचुएशन हमारी लाइफ के अंदर भी आती है। लेकिन जब हम अकेले चलते हैं तो हम तो भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, हमारी पहचान अकेले बनती है। दूसरी बात, जो हमारे काम में ब्रेकर्स की तरह काम करते हैं वो लोग हमारे बीच में रोड़े नहीं लगाते, वो हमारे काम के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, हमें गलत सलत एडवाइस नहीं देते, जिसकी वजह से हम उस काम में सफल हो जाते हैं। आप कोई भी काम उठा लो दुनिया का, हर काम में एडवाइस देने वाले बहुत सारे लोग हैं दोस्तों।
दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, देखिए जब हम बिजी होते हैं ना, जब हमारा मेंटल लेवल जो है वो बहुत ज्यादा व्यस्त होता है, बहुत ज्यादा बिजी होता है, तो हमारी जो क्रिएटिविटी है वो क्रिएटिविटी समाप्त हो जाती है। हर आदमी क्रिएटिव है, हर आदमी क्रिएटिविटी कर सकता है, लेकिन कब? जब वो अपने दिमाग को फ्री रखे। और दिमाग तब फ्री रहता है जब वो अकेला होता है, जब उसके पास कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं, जब वो बिल्कुल अकेला होता है, ना वो मोबाइल चला रहा होता है, ना वो टीवी देख रहा होता है, ना किसी दोस्त से बात कर रहा होता है, बिल्कुल अकेला जब वो होता है, तब उसके दिमाग में नए नए थॉट्स आते हैं, नई नई क्रिएटिविटी बनाता है, वो करता है एक्चुअली। जब वो नई नई क्रिएटिविटी करता है तो क्रिएटिविटी करने के बाद कुछ ना कुछ रास्ते उसे ऐसे नजर आते हैं जिन रास्तों पर चल करके वो बहुत लंबी छलांग लगा सकता है दोस्तों, जीवन में बहुत लंबी उड़ान भी भर सकता है। अकेले चलना महत्वपूर्ण है दोस्तों। जब हम भीड़ के साथ चलते हैं तो भीड़ भी कंफ्यूज होती है और वो हमें भी कंफ्यूज कर देती है, हम भी भटक जाते हैं कि हमें जाना कहाँ है। हाँ, अगर वो भीड़ सारी की सारी एक ही दिशा में जा रही हो, एक ही लक्ष्य के साथ जा रही हो, उनका भी वही लक्ष्य हो जो लक्ष्य हमारा है, तब हम कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर भीड़ हमें भटका रही है तो हमारे अनसक्सेसफुल होने के 100% चांस बन जाते हैं। अकेले रहने के बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। अकेले रह करके आप क्रिएटिविटी बढ़िया कर सकते हैं, अकेले रह करके आप डिजाइनिंग बढ़िया कर सकते हैं, अकेले रह करके आप स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया लिख सकते हैं, अकेले रह करके आप किसी भी चीज की प्लानिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। लेकिन जब लोग आपको डिस्टर्ब करने आ जाते हैं, तब ना तो आपकी प्लानिंग होती, ना आप कोई क्रिएटिविटी कर सकते, ना आप कोई बड़ी तकनीक तैयार कर सकते। ये तब होता है जब आदमी अकेला शांत होता है, अकेले बैठकर पूरा ध्यान से उस चीज को तैयार करता है। आज समाज के अंदर जितने भी लोग हैं, संसार के अंदर जितने भी लोग हैं, वो लोग ना तो खुद कामयाब हैं, ना वो लोग हमें कामयाब होने देते हैं। आप देखिएगा, आपके और मेरे सिनेरियो में 80% लोग, अगर मैं लोअर क्लास आदमी हूं, लोअर मिडिल क्लास आदमी हूं, आप भी लोअर मिडिल क्लास आदमी हो, अगर आप भी लोअर मिडिल क्लास आदमी हो और मैं भी लोअर मिडिल क्लास आदमी हूं, तो हमारा जो सिनेरियो है वो सारा का सारा सिनेरियो 99% लोअर मिडिल क्लास का ही होगा, है कि नहीं? उसमें से 20% लोग ऐसे होंगे जो हमसे थोड़ा सा हाई क्लास के होंगे, है ना, जिनके बिजनेस अच्छे होंगे, जो बिजी होंगे अपने लाइफ में, फैक्ट्री लगा के बैठे होंगे या उनके कारोबार बहुत बड़े होंगे। तो आप लोगों ने कभी देखा कि वो लोगों के बीच में जाकर के बताते हो कि आज मैंने फैक्ट्री में ये करा, आज मेरी इतनी सेल हुई, आज मैंने ये काम करा, आज मैं वहां से इतना बड़ा प्रॉफिट लेकर के आया? एक्चुअली वो बोलते ही नहीं, है ना, साइलेंट रहते हैं, कम बोलते हैं। आपको ही उनसे बोलना पड़ेगा, सर नमस्कार, वो नमस्कार का जवाब देंगे और निकल जाएंगे। लेकिन जो 80% लोग हैं जिनके बीच में हम रहते हैं, वो अपनी बताते हैं थोड़ी सी और हमारी सुनते हैं ज्यादा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें लगता है कि वो सब हमारे अपने हैं और हमें रोकेंगे नहीं, और वो एक्चुअली में हमारे लिए ब्रेकर का काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग अच्छे नहीं हैं, सब लोग अच्छे हैं, लेकिन तब तक अच्छे हैं जब तक कि हम किसी फील्ड के लिए बाहर नहीं निकलते उनसे। अगर हम उनसे बाहर जाने की कोशिश करेंगे, अगर हम उनसे बाहर निकलकर कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे, तो वो लोग एक्चुअली हमें रोक देंगे। वो मेंढक वाली कहानी सुनी होगी आपने, एक जहाज पर बहुत सारे मेंढक एक्सपोर्ट हो रहे थे एक्चुअली। तो मेंढकों की एक फितरत है कि ना तो खाएंगे ना खाने देंगे, है ना, उनमें कुछ है ऐसा, उनके जीन में कुछ ऐसा है। तो जब वो एक्सपोर्ट हो रहे थे, ये स्टोरी मैंने बहुत पहले सुनी थी, आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मे भी शायद आपने सुनी हो, शायद ना सुनी हो, आज सुना देता हूं। तो मेंढक बहुत सारे एक्सपोर्ट हो रहे थे, तो ड्राम में भरे हुए थे मेंढक जहाज के ऊपर। तो उसमें से कुछ मेंढक बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे जहाज से, मतलब उस ड्राम से, उस जो बॉक्स था उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो जो भी मेंढक बाहर निकलने की कोशिश करता था, दूसरा मेंढक उसकी टांग पकड़ के वापस खींच लेता था। कहाँ जा रहा है? हमारे सिनेरियो में भी ऐसे ही हो रहा है। जब भी हम कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं, लोग हमारी टांग पकड़ के खींच लेते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उनके साथ रहते हैं, हम उनके बीच में रहते हैं। दोस्तों, अकेले रहना इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अकेले रहने की हिम्मत जिसके पास होती है ना, वो बहुत बड़ी बड़ी जीत हासिल कर लेता है।
क्योंकि ना तो आपकी प्लानिंग डिस्टर्ब होती है, ना आपकी क्रिएटिविटी डिस्टर्ब होती है, और ना आपकी जो आपने पेपर वर्क किया है वो डिस्टर्ब होती है। डिस्टर्ब कब होती है? जब सलाहकार बहुत सारे होते हैं। और सलाहकार बहुत सारे कब होते हैं? जब हम सलाहकारों के बीच में बैठते हैं। और हमारे उन सलाहकारों में कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जिससे हमें लगता है कि यार अगर मैं अपनी ये प्रॉब्लम इसके साथ डिस्कस कर लूं तो शायद ये कुछ सॉल्यूशन दे दे। लेकिन दोस्तों, आपको मैं फैक्ट बता रहा हूं, इस दुनिया में लोग तैयार बैठे हैं हमारी प्रॉब्लम्स जानने के लिए। वो इंतजार में बैठे हैं कि हम उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताएं और वो उस चीज को खोज लें जिस चीज से उनका फायदा होने वाला है। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम से कोई खुश नहीं है। हमारी प्रॉब्लम से वो व्यक्ति खुश होता है सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति को हमारी प्रॉब्लम के पीछे छिपे हुए अपने फायदे नजर आते हैं। और 99% दुनिया में यही हो रहा है। जिसे भी हम अपनी प्रॉब्लम बताते हैं ना, वो अपने प्रॉफिट ढूंढता है। ये बात ठीक उस तरह से लागू होती है, आप किसी ब्याज पे पैसे मांगने जाओ, तो जब आप उससे ब्याज पे पैसे मांगने जाओगे तो आप उसे अपनी प्रॉब्लम बताओगे। जब आप उसे अपनी प्रॉब्लम बताओगे तो आपकी प्रॉब्लम में उसका प्रॉफिट छुपाया हुआ है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम की वजह से आप उससे पैसे उधार लोगे, उधार लेने के बाद उसे ब्याज दोगे उस पैसे का, उसका प्रॉफिट हो गया, उसका बिजनेस चल रहा है। इसी तरह से इस दुनिया के अंदर 99% लोग ऐसे हैं जो हमारी प्रॉब्लम्स में अपना प्रॉफिट ढूंढते हैं, हमारी तकलीफ में अपना फायदा ढूंढते हैं। दोस्तों, मैं इसका पर्सनली भुक्तभोगी हूं। मैंने अपनी लाइफ के अंदर इस वजह से कितना बड़ा नुकसान किया है दोस्तों, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपके सामने। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। मेरे इस छोटी सी गलती की वजह से मैंने करोड़ों रुपए का नुकसान किया, करोड़ों रुपए का नुकसान किया है इस छोटी गलती की वजह से। मुझे लगता था कि जो मेरा हितैषी है, मैं उसे जब अपनी प्रॉब्लम बताऊंगा तो वो मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा। सॉल्यूशन तो दिया उसने, मैं ये नहीं कह रहा सॉल्यूशन नहीं दिया, सॉल्यूशन तो दिया उसने, लेकिन वो सॉल्यूशन उसकी लाइफ को सिक्योर कर रहा था, मेरी लाइफ को सिक्योर नहीं कर रहा था। उस सॉल्यूशन के पीछे जो उसका प्रॉफिट छिपा हुआ था, उस प्रॉफिट को वो तो देख रहा था, मैं नहीं देख पाया, मैं उस प्रॉफिट को नहीं देख पाया। और अल्टीमेटली क्या हुआ? उसका प्रॉफिट हुआ और मेरा लॉस हुआ। हर व्यक्ति इस इंतजार में बैठा है कि आपकी प्रॉब्लम्स जैसे ही क्रिएट होगी वैसे ही उसका प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा और वो अपना प्रॉफिट लेकर के चला जाएगा। तो आप अकेले रहोगे तो अकेले रहने से क्या होगा? ना तो आप अपनी प्रॉब्लम किसी के सामने शेयर करोगे और ना ही आप उसका कोई गलत फायदा उठा पाएगा। ना तो आप किसी के सामने अपनी प्रॉब्लम बताओगे, ना कोई आपके बीच में ब्रेकर की तरह रोक करके आपको काम करेगा। जब आप अकेले होते हो तो ना तो आपके बारे में कोई राजनीति कर सकता है, ना आपको आर्थिक न सामाजिक नुकसान पहुंचा सकता है। प्रॉब्लम्स कब क्रिएट होती है? जब हम भीड़ में जाके बैठते हैं। जब हम भीड़ में जाके बैठते हैं तो भीड़ हमसे कुछ बात करती है, पलट के हम भी कुछ जवाब देते हैं। भीड़ जब हमसे कुछ बात करती है तो पलट के हम भी जवाब देते हैं। 4 बात उसने कही थी, एक बात मैंने भी कही। तो जब 4 बात वो कहेंगे और एक बात मैं कहूंगा तो उस एक बात से विवाद खड़ा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जो 4 बात कही उनके हिसाब से ठीक कही, मैंने जो सच कहा उनके हिसाब से गलत कहा। मैं अपनी पर्सनल लाइफ बता रहा हूं आपको, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं आज की तारीख में बिल्कुल अकेला रहता हूं। अकेले से मतलब संसार के टच में भी हूं और संसार से कटा हुआ भी हूं। टच में इतना हूं कि किसी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, और दूर इतना हूं कि मैं किसी के पास जाके बैठता नहीं। और ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इन सब चीजों को कर करके बहुत बड़े बड़े लॉसेस उठाए हैं। ये मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं आपसे। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप जीवन में अपनी फेस वैल्यू बनाना चाहते हैं, अगर आप जीवन में चाहते हैं कि लोग आपको पूछें, लोग आपका मान सम्मान करें, लोग आपकी इज्जत करें, लोग आपके बारे में अच्छी बातें करें, तो यह तभी हो सकता है जब आप अकेले चले। अगर आप भीड़ के साथ चले तो ना तो आपकी कोई पहचान बन पाएगी, ना आपको लोग जान पाएंगे, और ना ही आपको लोग मान सम्मान दे पाएंगे। भीड़ के साथ रह करके आप टोटल लॉस में रहेंगे, और भीड़ से अलग रह करके आप टोटल प्रॉफिट में रहेंगे।
मैं ये नहीं कह रहा कि भीड़ से अलग होने का मतलब ये है कि उनसे संपर्क खत्म करना है, संपर्क खत्म नहीं करना, दूरी बनानी है, दूरी, दूरी, इतनी दूरी कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को उनके साथ शेयर ना कर पाए और उनकी पर्सनल लाइफ आपके सामने ना आए, इतनी दूरी कि आपके बारे में कोई भी नेगेटिव बात बाजार में ना कर पाए, आपके बारे में कोई भी व्यक्ति षड्यंत्र ना रचा पाए, इतनी दूरी कि कोई आपको नुकसान ना पहुंचा पाए, इतनी दूरी कि कोई आपके बारे में आपकी प्लानिंग को ना जान पाए, इतनी दूरी कि कोई आपके थॉट्स को ना जान पाए, इतनी दूरी कि कोई आपको यह ना जान पाए कि एक्चुअली आप अगला स्टेप क्या करने वाले हो। दूरी का मतलब यह है। तो अकेले चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम यही है कि हम लोग अकेले नहीं चलते, हम लोग भीड़ के साथ चलते हैं। हम खुली किताब की तरह होते हैं, जो हमारे अंदर होता है वो सबको सामने बता देते हैं रख करके, और वो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। हम जब सबको अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं तो हमारे पास बचता ही क्या है, कुछ भी नहीं बचता। और जब कुछ बचता ही नहीं तो सामने वाला वो सब कुछ लूट के ले जाता है जो उसे चाहिए था, और हमें बाद में पता चलता है कि ये जो हमारा हितैषी था एक्चुअल में ये हमें साफ कर गया पूरा अंदर तक। इससे क्या होता है दोस्तों, जब हम अकेले रहते हैं ना तो हम भीड़ से बचे रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, तो भीड़ से बचने का बेनिफिट हमें यह मिलता है कि सामाजिक तौर पे हमारा मान सम्मान बना रहता है। जब हम अकेले रहते हैं तो इससे सामाजिक तौर पर लोगों को हमारे बारे में पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। जब हम अकेले रहते हैं तो लोगों को पता ही नहीं लग पाता कि हमारे जीवन की क्या गतिविधियां चल रही हैं, और वो परेशान रहते हैं जानने के लिए, वो परेशान रहते हैं और हमें बताना नहीं है उन्हें। और वो कब नहीं बताएंगे हम, जब उनके पास जाकर के बैठेंगे ही नहीं, है ना। 2 घंटे बैठूं मैं जाकर के किसी के पास, और 2 घंटे बैठ करके हंसी ठल्ले किए, और 2 घंटे बैठ करके यार फलाना ढिमकाना आदमी ऐसा, दूसरा आदमी ऐसा, तीसरा आदमी ऐसा, तूने क्या कमाया, मैंने क्या कमाया, यार मैं तो बहुत परेशान हूं, मेरा व्यापार नहीं चल रहा। यार मैं जिस आदमी के सामने बात बोल रहा हूं वो भी तो परेशान है, उसका भी तो व्यापार नहीं चल रहा। तो आप अंधे के आगे रोए अपनी नैन खोए, वो वाला काम हो रहा है। जो अपना व्यापार खुद नहीं चला पा रहा, जो अपनी लाइफ को खुद सेट नहीं कर पा रहा, वो मेरी लाइफ कैसे सेट कर सकता है, सवाल ही नहीं उठता। मेरी लाइफ तब सेट होगी जब मैं अपनी लाइफ की प्लानिंग करूंगा, अपनी लाइफ के अंदर क्रिएटिविटी करूंगा, मेरी लाइफ तब सेट होगी। और वो तब होगी जब मैं अकेला रहूंगा। जब तक मैं 2 घंटे उसके साथ रहूंगा तब तक मैं ना कुछ सोच सकता, ना कुछ बात कर सकता। सिर्फ मेरे मन को शांति मिलेगी, ओहो मेरे जैसा भी दूसरा परेशान है, आनंद आ गया भाई, मैं अकेला दुखी नहीं हूं, ये भी दुखी है। सिर्फ शांति मिलेगी, क्रिएटिविटी नहीं होगी, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ूंगा लाइफ में। कुछ सक्सेसफुल काम जो मेरी होने चाहिए थे वो नहीं होंगे, क्योंकि मेरा 2 घंटा वेस्ट हुआ है। उस 2 घंटे में मैं क्रिएटिविटी कर सकता था, कुछ प्लानिंग कर सकता था, कुछ ना कुछ तो मैं करता। जब मैं अकेला होता तो कुछ तो करता, कुछ तो सोचता, यार मेरा ये काम नहीं चल रहा तो मैं इस काम को, दूसरे काम को कैसे चलाऊं। किसी से फोन पे बात करता, कोई इंटरनेट पर जाकर के सर्चिंग करता, कुछ काम ढूंढता, कुछ तलाश करता। लेकिन वो तलाश इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि मेरा टाइम उन लोगों ने वेस्ट कर दिया जो खुद अपना सारा दिन वेस्ट कर देते हैं। और किन बातों में वेस्ट कर देते हैं, जिन बातों से हमें कोई लाभ नहीं होना, और उन्हीं में जाकर के हम भी अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और हमें भी कोई लाभ नहीं होता। तो दोस्तों मैं इतना ही कहूंगा, अकेले चलना सीख लीजिए। अगर आप अकेले चलना सीख गए तो मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप 1 साल अकेले रहकर चल दिए तो आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपके पास सेल्फ क्रिएटिविटी होगी, सेल्फ की प्लानिंग होगी, आगे बढ़ने के रास्ते खुले हुए होंगे आपके, और आप कुछ ना कुछ बड़ा करके दिखाओगे। क्योंकि इस दुनिया में जब तक आदमी अकेला नहीं होता तब तक वो कोई भी प्लानिंग कर नहीं पाता, कोई भी प्लानिंग नहीं कर पाता। अभी क्या होता है कि हम अपना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, या तो मोबाइल के अंदर, फ्रेंड्स के अंदर, पार्टियों के अंदर, या शाम को घंटा 2 घंटा यार दोस्तों के साथ जाकर बैठ करके जिसे जो करना वो कर लिया, है ना। वो टाइम वेस्टिंग है पूरा का पूरा, और मिलना कुछ नहीं है इससे, सिवाय इसके कि सब कुछ चला जाएगा। दोस्तों जो व्यक्ति अकेला भीड़ में रहता है, यकीन मानिए वही सफल है, वही कामयाब है। हमारा सिनेरियो सिर्फ इसलिए है कि
कि हम उस सीनियर के बीच में रहें, इसलिए नहीं है कि हम उससे जाकर के कुछ एडवाइस करें, कुछ सलाह करें, कुछ क्रिएटिविटी करें। वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर वो खुद क्रिएटिव होते तो वो आपसे पहले कामयाब हो जाते। दोस्तों, वो आपसे पहले कामयाब हो जाते। आप कब कामयाब हो सकते हो? जब आप उनसे हट जाओ, उनसे दूरी बना लो। दूरी का मतलब उनसे रिश्ते खत्म करने से नहीं है। दूरी का मतलब है कि उनके पास टाइम वेस्ट ना करो, संबंध बराबर बनाकर रखो, आना जाना बराबर बनाकर रखो, लेकिन टाइम को वेस्ट ना करो। दोस्तों, तो जो अकेला चला है वही जीता है। एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं, गांधी जी ने आंदोलन के लिए जब बहुत सारे लोगों से बात की तो सबने मना कर दिया, तो वो अकेले ही लाठी उठा के चल दिए और वो चलते रहे चलते रहे चलते रहे, और अल्टीमेटली क्या हुआ? भीड़ उनके पीछे अपना आप चलती रही, भीड़ बढ़ती चली गई और उन्होंने अपने उस आंदोलन को कामयाब भी किया। तो सवाल इतना सा है कि अगर आप जीतना चाहते हैं, अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो अकेले जीना सीख लीजिए। जो अकेला जिया है वो सुखी रहा है, जो अकेले रहा है उसने कुछ बड़ी चीजें की हैं, बड़ी क्रिएटिविटी की है। देखिए, कोई भी बच्चा एग्जाम में तभी टॉप कर पाता जब वो किसी ऐसे कमरे में बैठ करके स्टडी कर रहा हो जिस कमरे में उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, तभी तो कर पाता है वो। क्या कभी ऐसा होता है कि भीड़ में इधर से गाना बज रहा है, उधर से शोर मच रहा है और वो पढ़ रहा है? वो सारी चीजें उसके दिमाग में सेट नहीं हो पाएंगी। वो तब हो पाएंगे जब वो अकेला कमरे में जाकर के पढ़ेगा उसको। आप कोई भी प्लानिंग करें वो तभी कर सकते हैं जब आप अकेले बैठ करके उस प्लानिंग को कर रहे हैं। आप कोई भी ड्राइंग बनाएं वो तभी बना सकते हैं जब उस ड्राइंग को बनाते समय आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, है ना। कोई भी चीज, कोई भी क्रिएटिविटी अगर आप कर रहे हो वो तभी कर सकते हैं जब आप अकेले हो। तो भीड़ का हिस्सा ना बने दोस्तों, इतना ही कहूंगा। अकेले चले, अकेले रहना सीखें। अकेले चलोगे तो जीत जाओगे, अकेले नहीं चले तो जैसा आज तक चल रहा है वैसा चलता रहेगा। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।